डिस्पोज। डिस्पोज के दो अर्थ हैं। एक तो किसी चीज को कबाड़ समझ करके, बेकार समझ करके कूड़ेदान में फेंक देना, या किसी चीज को बेच देना। दोनों ही परिस्थितियों में आप उस वस्तु विशेष से अलग हो जाएंगे। आपने किसी बॉटल को लिया, पानी पीने के बाद आपने उसे फेंक दिया, तो आप उस बॉटल से अलग हो गए। या फिर आपने उस बॉटल को किसी को 2 रुपए में बेच दिया, तभी तो आप उस बॉटल से अलग हो गए। तो डिस्पोज मतलब फेंक देना अथवा बेच देना। इसको समझने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। पोज और डिस्पोज। देखिए, ये जो पोज में आपको POS दिख रहा है, इसी से ही बनता है पसेशन। पसेशन का मतलब होता है संपत्ति, वो जो आपकी है, वो जिसके आप मालिक हैं एक तरीके से। तो पसेशन मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना, किसी चीज को पकड़ना, हड़पना, खरीदना, अधिकार जमाना। तो जब POS से किसी चीज को आप पकड़ रहे हैं, तो DIS जब लगेगा पहले, तो वो तो वर्ड को ऑपोजिट बना देता है ना। समझ रहे हैं ना, DIS जैसे क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, जानते हैं ना आप सभी लोग। ईज और डिजीज हो गया। हम्म तो जब POS से पसेशन बनता है, और पसेशन का मतलब है किसी चीज पर मालिकाना हक रखना, तो DIS लगेगा, तो उसका जो मालिकाना हक है उससे मुक्त हो जाना। कैसे मुक्त होगे, जब आप उस वस्तु विशेष को बेच दोगे, तो आपका उससे मालिकाना हक जो है छूट जाएगा। ये इसका वाजिब तरीका है समझने का। ठीक, बाकी इसका जो और एक पॉपुलर मेथड है समझने का, वो उन ग्लासेस से है, जो प्लास्टिक वाले ग्लास होते हैं, जिन्हें हम लोग सरल भाषा में डिस्पोजल्स बोलते हैं। है ना, जो प्लास्टिक वाले ग्लास होते हैं, लोग पार्टी में जाते हैं, प्लास्टिक वाले ग्लास पानी पीने के बाद फिर उन्हें फेंक देते हैं, तो उन्हें डिस्पोजल्स ही कहा जाता है ना। तो फेंक देते हैं यानी कि कूड़ा कबाड़ समझ लेते हैं, बस वहीं से डिस्पोज को रिलेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे समझें। डिस्पोज का मतलब है किसी चीज को स्क्रैप समझ के फेंक देना या बेच देना। गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, ईदर बाय थ्रोइंग अवे और बाय सेलिंग इट, या तो उसे फेंक कर या तो उसे बेच कर किसी चीज से छुटकारा पाना। इट ऑल्सो मीन्स टू रिजॉल्व अ केस। इसका मतलब एक ये भी होता है किसी मामले को सुलझाना, उसे डिस्पोज करना कहा जाता है। ठीक, वैसे तो डिस्पोज का इस्तेमाल फेंकने अथवा बेचने के लिए ही ज्यादा होता है। मामले को सुलझाने के लिए डिस्पोज का कम इस्तेमाल होता है, डिस्पोजल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिस्पोजल डिस्पोज से ही बनता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द लेडी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द अननेसेसरी एक्सेसरीज बाय गिविंग देम, एक्सेसरीज का मतलब है वस्तु में, बाय गिविंग देम टू अ स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर बोलते हैं एक तरीके से जो कबाड़ी वाला होता है ना, उसको स्क्रैप डीलर बोलते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उस महिला ने सारी गैर जरूरी वस्तुओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया एक स्क्रैप डीलर को बेचकर। एक बात ध्यान रहे कि डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का लगना, लगाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, याद रखें इस बात को। डिस्पोज के बाद ऑफ लगता है। फिर अगला एग्जांपल देखिए। वी शुड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आफ्टर यूज। हमें प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स होती हैं उन्हें इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी देखिए डिस्पोज के साथ ऑफ लगाया गया है, तो याद कर लीजिए कि डिस्पोज ऑफ होता है। पेपर में कैसे पूछा जाएगा, या तो खाली डिस्पोज लगाया जाता है, गलत, या तो फिर डिस्पोज होगा और उसके बाद OFF वाला ऑफ लगेगा, वो भी गलत। आपको याद रखना है कि डिस्पोज बिना ऑफ के नहीं आता। ये भी याद रखना है कि डिस्पोज के साथ जो ऑफ आता है वो ये वाला ऑफ होता है। ठीक है, तो आप सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब छोड़ देने से हुआ, त्यागने से हुआ, जैसे डिस्कार्ड, जेटिसन, अबैंडन, डिसोन, रेलिंक्विश, इन सब का मतलब त्यागने से ही होता है। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब पकड़ने से होता होगा, होल्ड करने से, कब्जा करने से होता होगा, है ना। तो रिटेन हो गया, होल्ड हो गया, कीप हो गया, या पॉसेस हो गया।
ये सारे वर्ड्स हो जाएँगे। तो डिस्पोज़ का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को कूड़ा-करकट समझ कर के फेंक देना या फिर गैर ज़रूरी समझ कर के बेच देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या ख़ास इस सेशन से सीखा है। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यूँ ही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।